हमने शुरू में बच्चों यादव जी, जिन्होंने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ में सिल्वर पदक जीता है। यहाँ पर उपस्थित उनके माता पिता आदरणीय नीलू शर्मा जी, आईजी सर, मेरी कलीग अंकिता और माननीय महापौर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ज्ञानेश्वरी ने जब मेडल जीता और जब हम लोग लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक अवेयरनेस कैंप किया था बच्चों की पढ़ाई के लिए, तब भी एक बात मैंने कही थी, आज उसी बात को मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है। एक इंसान जब कामयाब होता है तो ना सिर्फ अपने परिवार, अपने जिले, अपने देश, सबके नाम पे कमिंग छाप छोड़ता है। अभी जब से इन्होंने मेडल जीता है, पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोग बधाई देने के लिए तांता लगे हैं कि राजनांदगांव की बेटी, सबको ये प्राउड फील होता है। राजनांदगांव शहर का नाम हमेशा के लिए पूरे विश्व में अंकित हो गया है इनके इस मेहनत से। एक व्यक्ति क्या कर सकता है किसी शहर के लिए। हमने पहले भी देखा है, हमारे साथ मृणाल चौबे जी भी हैं। यहाँ इस नगरी को टैलेंट की नगरी कहा जाता है, चाहे वो हॉकी हो, झांकी हो, कलम हो, कलाई हो, हर चीज में। तो मेरा ज्ञानेश्वरी को बहुत बधाई। और आपने जो किया है इस जिले के लिए और इस देश के लिए, शायद अभी आप वो फील नहीं कर पाएंगे कि आपने क्या किया है। बहुत सारे लोगों के घरों में खाने के समय, बैठने के समय आपकी सफलता चर्चा का विषय रहेगी। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कहाँ एडमिशन दिलाना है, किससे कोचिंग करानी है, वो आपका नाम लेके आने वाले समय में चर्चा करते रहेंगे। और जैसा आपका नाम है ज्ञानेश्वरी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके नाम में ही निहित है। और मैं चाहूंगा कि माँ सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, कि आपका विवेक हमेशा काम करता रहे। मैंने न्यूज में पढ़ा कि जिस दिन आपका ये मैच था, उस दिन जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका भी पहला ही दिन था। लेकिन जब इंसान का मन ठान लेता है, तो कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। आपको मैं एक एग्जाम्पल से याद दिलाना चाहूंगा, ये आपके लिए भी है, कि 1990 में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बैठ के रिसर्च की कि अगर इंसान की बॉडी जिस तरीके से मैक्सिमम प्रोटीन और सारी चीजें ले, तो भी वो फुल मैराथन 2 घंटे से कम समय में कभी नहीं कर पाएगा। कि 2 घंटा 1 मिनट या 2 मिनट उस इंसान का पीक रहेगा जब वो 42 किलोमीटर की दौड़ पाएगा। 1990 में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर इस बात की रिसर्च की। और इंसान का दिमाग है, जब पहली बार उन्होंने बोला तो सब लोगों ने 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट और ये सब करते चले गए। लेकिन एक इंसान आया, अभी कुछ सालों पहले की बात है, किपोचे, जानते हैं आप लोग? अगर नहीं जानते तो जाके पढ़ना। वो आया और उसने उस साइंस के पूरे सिद्धांतों को तोड़ते हुए अपनी रनिंग 1 घंटा 59 मिनट 40 सेकंड में पूरी की, सारी चीजों को तोड़ते हुए। इसका मतलब इंसान का जो दिमाग है उसकी शक्ति बहुत ही अपार है। और जब एक इंसान ने उस बैरियर को तोड़ा, तो पिछले 2 महीनों में 4 लोग और 2 घंटे से नीचे दौड़ चुके हैं, 4 लोग और। इसका मतलब हम 25 साल तक 30 साल तक वही चीज अपने दिमाग में दोहराते रहे कि ये बैरियर नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन एक इंसान आया और उसने तोड़ दिया। ऐसे ही 1952 में एक बार ये कहा गया था कि 100 मीटर की रनिंग के लिए 10 सेकंड से नीचे कभी कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से उस समय की बात है, लोगों को लगता था कि कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद कितने लोग आए और कितने लोगों ने वो 10 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ते चले गए। ज्ञानेश्वरी, ये जो हमारे मन का बैरियर है, आपने इसको इस बार तोड़ के दिखाया है। और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि दुनिया को आप वो करके दिखाएं जो किसी ने सोचा ना था। और अंत में मेरी दो चीजें व्यक्तिगत है, मैं चाहता था आपसे मिलकर पर्सनली करूं, लेकिन सबके सामने करना चाहता हूं क्योंकि सभी के काम आ सकती है। सफलताओं के 100 पिताजी हैं, असफलता के साथ कोई नहीं खड़ा है ज्ञानेश्वरी।
अगर आज ही हम देखें कि कुछ किलोग्राम से वो चीज पीछे रह जाता, तो आज सिर्फ कुछ लोग और आपके परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहते, बाकी सब लोग ये जो चर्चाएं हो रही हैं वो आपकी सफलता की वजह से है। तो मैं आपका ध्यान उस तरफ खींचना चाहूंगा कि सफलता को भी सर पे नहीं चढ़ने देना है। सफलता अगर हमारे सर पे चढ़ गई तो ये जो मुकाम है ये बस एक मुकाम बन के रह जाएगा, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे याद है नीरज चोपड़ा जब पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आए थे तो उनका एक इंटरव्यू था जो मुझे बहुत याद आता है और मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ। नीरज चोपड़ा ने बताया कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनके इतने स्वागत हुए, इतने शादी समारोह में उनको इनवाइट किया गया, इतनी जगह उनको सम्मान किया कि वो अपने गेम से दूर हो गए 6 महीने के लिए। सब लोग आपकी सफलता के लिए, सब लोग आपके पास आएंगे, आपसे फोटो खिंचवाना चाहेंगे, आपको ये कर देंगे, मैंने देखो आपके लिए ये किया वो किया, लेकिन वो ऐसा समय आपको आपकी ट्रेनिंग से दूर लेके जाएगा। तो आपको जो भी सेलिब्रेशन करना है, डू इट एंड देन फोकस अगेन ऑन योर ट्रेनिंग। क्योंकि ये जो मुकाम है, आपके पिताजी का भी मैंने सुना था कि बहुत संघर्ष किए, खुद वेट लिफ्टिंग करना चाहते थे, नहीं कर पाए। अपने सपनों को आप में जी रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप अपना सपना जीने के लिए किसी और चीज का इंतजार करना पड़े। अभी पूरी जान लगानी है, आपके पास अवसर है, आपके लिए सरकार ने इतना कुछ किया है और आपके पास बेस्ट तरह की टेक्नोलॉजी अभी। तो 2 साल बाद जो ओलंपिक है उसके लिए अपना पूरा जान लगाना है, फिर से इस चकाचौंध से कुछ दिनों के बाद गायब हो जाना है, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना है। क्योंकि आसमान में उड़ने वाले परिंदे पेड़ों से दिल नहीं लगाते हैं, ये बात याद रखिए। अगर पेड़ों से दिल लगा लिया तो आसमान में नहीं उड़ पाओगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप सभी लोग आए और ज्ञानेश्वरी का सम्मान कर रहे हैं, ये उस पूरे जिले के लिए और हम सब के लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं आपको एक वादा करता हूं, अगर आपको ट्रेनिंग में कहीं भी कमी पड़ी तो मैं अपनी तनख्वाह से भी पैसे देने को तैयार हूँ।